आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही अच्छा टाइप है। तो टाइप में पहला क्वेश्चन है 66,300 को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें। राशि कितनी दे रखी? 66,300 को इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज 10% वार्षिक है। उनके भाग रुपए में क्या होंगे? और ब्याज की दर कितनी? 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 10 रुपये पर एक ब्याज मिलेगा। अब एक बात समझिए, कौन है? एक राम है और एक कौन है? जॉन। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि राम की राशि मान लो x और जॉन की हो गई 66,300 माइनस x। लेकिन आप ऐसे मत लो, अगर आप ऐसे लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं लेना। मैं राम की राशि कुछ देर के लिए a मान लेता हूँ और जॉन की राशि b मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, तो राम का 6 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? 10 पर एक ब्याज मिलेगी तो इतना होगा। ये तो 1 वर्ष का मिश्र धन होगा, लेकिन उसने बोला 6 वर्ष के लिए, तो मैंने पावर कितनी कर दी? 6। और जॉन का भाग कितना है? b है। और यानी कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा इसका? 11/10 की पावर 4। अब उसने बोला है कि बराबर हों, तो बराबर। अब समझिए, बराबर हों। अब ये कितनी है? ये 11/10 की पावर 4 है और ये 11/10 की पावर कितनी? 6। तो 11/10 की पावर 6, तो या इससे ये क्या बार कट जाएगी? चूँकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 11 की पावर 10 की पावर जो 6, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरी ये कट गई। तो अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 11/10 की पावर 2। तो मैं इसे काट दूंगा इससे, लेकिन यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 11/10 की पावर 2। तो 11 की पावर 2 कितनी होती है? 121। और 10 की पावर 2 कितनी होती है? 100। बराबर कितना हो गया? b। तो यहाँ से a और b के मान निकाल लो। तो ये हो गया 121 a बराबर 100 b। तो a और b के भाग कितने हो गए? a का मान है 100 यूनिट और b का मान कितना है? 121 यूनिट। अब उसने ये राम और जॉन दोनों की राशि तो दे रखी थी 66,300। हमारे हिसाब से दोनों की राशि कितनी है? हमारे हिसाब से 221 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? ये 66,300। अब ये कट रही है, ये 3 बार कट रही है, मतलब 221 से 663 3 बार कट रही है, तो ये पूरी कटी 300 बार। अब हमसे पूछा है कि उनके भाग क्या हैं। तो ए किसका भाग था? ए तो राम का भाग था। और बी किसका भाग था? ये राम का भाग था। और ये किसका था? ये जॉन का भाग था। तो 1 यूनिट का मान 300, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 यूनिट का मान होगा 30,000। तो राम का भाग तो आ गया 30,000। और 1 यूनिट का मान 300, तो 121 यूनिट का मान कितना होगा? 3। ये होगा 36,300। तो राम का भाग कितना है? 30,000 और जॉन का भाग कितना है? 36,300। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक और देखते हैं, और ये क्वेश्चन और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें। तो यहाँ भी राशि कितनी है? 66,300 है। इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि बराबर है। इस पर ध्यान देना, क्या बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक हो। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। अब एक चीज समझिए, यहाँ कौन है? ए और बी है। अब देखिए, ए और बी है, तो मैं ए की कुछ देर के लिए राशि x मान लेता हूँ और बी की कुछ देर के लिए राशि y मान लेता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँगा कि ए की राशि x मान ली और बी की राशि मैंने मान ली 66,300 माइनस x, तो ये थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं कुछ देर के लिए x y मान लेता हूँ इनकी राशि। मतलब ए को x रुपये मिलेंगे और बी को y रुपये मिलेंगे। मतलब ए को 8 वर्षों बाद x रुपये मिलेंगे और बी को 10 वर्षों के बाद y रुपये मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाए और क्वेश्चन भी आपका जल्दी हो जाए। अब देखिए, ए का भाग x है, तो ए को 8 वर्षों बाद कितनी राशि मिलेगी? तो 1 वर्ष में इतना भाग मिलेगा, 8 वर्ष में इतना। और बी को कितना मिलेगा? बी को 10 वर्षों बाद कितना मिलेगा? बी को मिलेगा इतना। तो अब देखिए यहाँ, और ये क्या बराबर है? दोनों क्वेश्चन में बोला है कि बराबर है। अब एक चीज़ समझिए,
ये 11/10 की पावर 8 है और ये 11/10 की पावर 10 है। तो मैं इस 11/10 की पावर 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 11/10 की पावर 8 गुणा 11/10 की पावर 2। आप कहोगे कि लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से 11/10 की पावर 8 और 11 ये कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11/10 की पावर 2। तो बस यही करना था। अब 11 तो यहाँ क्या बचा 11/10 की पावर 2, तो 11/10 की पावर 2 कितना होता है, इसे काट देता हूँ मैं। तो 11/10 की पावर 2 कितना होता है, ये होता है 121/100। तो 100x बराबर 121y। तो अब यहाँ से x/y निकाल लीजिए। तो x का मान कितना है 121 और y का मान कितना है 100, और y का मान कितना है 100। अब देखिए ये 66,300 ए और बी के भाग तो थे, लेकिन अब हमारे हिसाब से ए और बी के भाग यूनिट में कितनी है, तो 1 221 और क्वेश्चन में 66,300। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300। अब हमसे पूछा है कि उनके भाग ज्ञात करने ए और बी के। तो x किसका भाग था, ए का भाग था ये, और ये y किसका भाग था, बी का भाग था। आप बताइए एक यूनिट का मान 300, तो 121 यूनिट का मान कितना होगा, ये होगा 36,300। 36,300। अब एक बात बताइए, बी का मान 100 यूनिट है, एक यूनिट का मान 300 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, ये होगा 30,000। तो ए का भाग कितना है 36,300 और बी का मान कितना है 30,000 है। तो दोस्तों ये टाइप आपके अच्छी तरीक़ा से क्लियर हुआ होगा, ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।